नमस्कार। आज हम जानेंगे 20वें श्लोक का अर्थ। श्लोक 20। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। श्लोक का अर्थ। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। यज्ञ, दान और तप तथा जीविका और शरीर निर्वाह के जितने भी शास्त्र विहित कर्म हैं, उनमें जो मनुष्य की स्वाभाविक आसक्ति होती है, जिसके कारण वह उन कर्मों को किए बिना नहीं रह सकता और कर्म करते समय उनमें इतना संलग्न हो जाता है कि ईश्वर की स्मृति या अन्य किसी प्रकार का ज्ञान तक नहीं रहता। ऐसी आसक्ति से सर्वथा रहित हो जाना, किसी भी कर्म में मन का तनिक भी आसक्त न होना, कर्मों में आसक्ति का सर्वथा त्याग कर देना है और उन कर्मों से प्राप्त होने वाले इस लोक या परलोक के जितने भी भोग हैं, उन सब में जरा भी ममता, आसक्ति और कामना का न रहना, कर्मों के फल में आसक्ति का त्याग कर देना है। आसक्ति का सर्वथा त्याग करके शरीर में अहंकार और ममता से सर्वथा रहित हो जाना और किसी भी सांसारिक वस्तु के या मनुष्य के आश्रित न होना, अर्थात अमुक वस्तु या मनुष्य से ही मेरा निर्वाह होता है, यही आधार है, इसके बिना काम ही नहीं चल सकता, इस प्रकार के भावों का सर्वथा अभाव हो जाना ही निराश्रय हो जाना है। ऐसा हो जाने पर मनुष्य को किसी भी सांसारिक पदार्थ की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती। वह पूर्ण काम हो जाता है। उसे परमानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाने के कारण वह निरंतर आनंद में मग्न रहता है। उसकी स्थिति में किसी भी घटना से कभी जरा भी अंतर नहीं पड़ता। यही उसका नित्य तृप्त हो जाना है। अभी उपसर्ग से यह बात दिखलाई गई है कि ऐसा मनुष्य भी अपने वर्णाश्रम के अनुसार शास्त्र विहित सब प्रकार के कर्म भली भांति सावधानी और विवेक के सहित विस्तार पूर्वक कर सकता है। अपे अव्यय से यह भाव दिखलाया गया है कि ममता, अहंकार और फलासक्ति युक्त मनुष्य तो कर्मों का स्वरूप से त्याग करके भी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता और यह नित्य तृप्त पुरुष समस्त कर्मों को करता हुआ भी उनके बंधन में नहीं पड़ता। तथा एव अव्यय से यह भाव दिखलाया गया है कि उन कर्मों से उसका जरा भी संबंध नहीं रहता, अतः वह समस्त कर्म करता हुआ भी वास्तव में अकर्ता ही बना रहता है। इस प्रकार यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले मुक्त पुरुष के लिए उसके पूर्ण काम हो जाने के कारण कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। उसे किसी भी वस्तु की किसी रूप में भी आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए वह जो कुछ कर्म करता है या किसी क्रिया से उपरत हो जाता है, सब शास्त्र सम्मत और बिना आसक्ति के केवल लोक संग्रहार्थ ही करता है। इसलिए उसके कर्म वास्तव में कर्म नहीं होते। इस प्रकार आज हमने 20वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 21वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।